समय सारी गोपियां रो रही हैं। भगवान रथ पे सवार होकर चले। अक्रूर जी यमुना के किनारे पहुंचे तो सोचा यमुना में स्नान कर लिया जाए। यमुना में जब वस्त्र उतार के स्नान किया, डुबकी लगाई, आंखें खोली तो भगवान जल में, और जल से बाहर सर निकाला तो प्रभु रथ में बैठे। अक्रूर जी समझ गए कि अब कंस की मौत निश्चित है। मथुरा के समीप पहुंचे तो मामा कंस का एक धोबी था, और जो धोबी दारू पिए था, दारू के नशे में मदमस्त था। इसके पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इसको बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। क्वार्टर में इतनी ताकत है कि अगर बड़े बूढ़े पिवाए दो तो एक बार फुर्ती आ जाती है। ओहो, धोबी पिए घूम रहा है। भगवान ने कहा धोबी भैया कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है, इसमें क्या लियो? धोबी बोला है कि धोबी ने करुण जवाब दिया, बस बहुत गरम नादान न हो, बस बहुत गरम नादान न हो। ओ राजा के बल के पकड़े मेरे हाथों बलदान न हो। इसलिए राजा के बल के बकरे बन के आए हो और तुम हमसे ही वरदान हुए जा रहे हो, फिर कंस क्या करेगा? भगवान बोले वाह भाई वाह, बलराम से सारा किया इसने तो घर की मुर्गी दाल बरोबर समझ रखी। और धोबी बोला कन्हैया से सुनो, अरे ज्यादा बात करेगा तू तो खत्म जिंदगानी होगी, कोई खत्म जिंदगानी होगी। देवी पर चढ़ने से पहले धोबी पर कुर्बानी होगी। देवी पे चढ़ने से पहले धोबी पे ही कुर्बानी हो जाएगी मुझे लगता है। इसलिए थोड़े संभल के बोलना। भगवान उसी समय बोले भैया मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा बकता है। क्या बात है? मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। भगवान बोले मैं सीधी सादी बात, तू उल्टी बातें और जहर उगल रहा। धोबी बोला भगवान से होश में बात करना, 32 दांत के भीतर जीव है, इसे फंस गए हो, ज्यादा ऊंचे में मत बोलना। कि ओ झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, मथुरा में सभी अहीर नहीं। कोई दाल न तेरी गल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। ये मथुरा है, ये नंद बाबा की जागीर नहीं, इसलिए होश में बात करना। भगवान बोले बाबा, प्रभु को क्रोध आया, आगे बढ़े और गाल पे एक तमाचा दिया, एक में ही धोबी का उद्धार हो गया। धोबी का उद्धार करके भगवान आगे चले तो एक दर्जी मिला, और भगवान ने मामा के वो चमकने वाले राशि वस्त्र थे ना, वही वस्त्र ढीले ढाले डाल लिए। दर्जी जिस समय मिला उस समय दर्जी ने क्या किया है, दर्जी ने भगवान के कपड़े फिट किए, तो भगवान ने दर्जी पर कृपा की। आगे चले, सुदामा नाम का माली मिला, उसने सुंदर फूलों से हार पहनाया भगवान को, भगवान ने माली पर कृपा की। आगे चले तो कुब्जा रास्ता में खड़ी थी, और कुब्जा रास्ता में खड़ी थी,
कब्जा ने भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया, मस्तक शीतल हुआ, प्रभु ने कब्जा का उद्धार किया। आगे चले, मामा कंस का जहां धनुष रखा था वहां जाकर भगवान पहुंचे। भीड़ लगी है, लोग बोले लौट जाओ, मारे जाओगे। भगवान बोले मारे जाएंगे कि हम झुके और इस कदर झुके, जैसे भेड़ी झुक जाती है, जैसे भेड़ी झुक जाती है। कोई उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्यादा उभराती है। भगवान बोले साधारण झुकने वाले नहीं, इसलिए होश में बात करना। कि आगे बढ़ के मुरलीधर ने बलवानों का मुख मोड़ दिया, बलवानों का मुख मोड़ दिया। उस कंसराज के धनवा को एक ही हाथ से तोड़ दिया। आज उसी समय भगवान ने एक ही हाथ से मामा कंस का धनुष तोड़ करके फेंक दिया है। धनुष जब टूट गया इधर, तब तक कंस को गर्जना मालूम पड़ी। तो कंस ने कहा क्या हुआ? बोले धनुष टूटा। तो बोले काम करो, हमारे ससुर जरासंध ने जो दहेज में कुमलिया पीड़ हाथी दिया है, उस हाथी को मदरा पिला के दरवाजे पर खड़ा कर दो। हाथी को दरवाजे पे मदरा पिला के जब खड़ा किया, भगवान इधर से चले। और भगवान ने क्या किया है? कि हम यदुवंशी कहलाते हैं, कहते तो तू महिलाई डाले, और कह दे पसली करके तेरे हाथ की गेंद बनाई डाले। आगे भगवान जब धनुष के करीब पहुंचे, धनुष की सूंड को पकड़ा। कोई सूंड पकड़ के हाथी जब ते मारो, कोई गिरो जमी बस कर दो हंस किनारो। महाराज दांत तो खींच लिए तत्काल, और चाय भोंक दे पेट में बाके फाड़ रहे। भैया करके द्वारों साफ, कन्हैया सभा में घुसिया। भैया करके द्वारों साफ, कन्हैया सभा में घुसिया। आज भगवान उसी समय जाकर के दरवाजे पर पहुंचे। कंस ने मुष्टिक चारूण को दरवाजे पे लगा दिया, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मुष्टिक चारूण बोले महाराज अब छुट्टी दे दो 4 दिन की। कंस बोला तो अभी मार दो मेरे प्राणों की, और तुम छुट्टी मांग रहे हो। आज उसी समय जैसे ही भगवान ने कंस को देखा, भगवान बोले मामा बहुत जल्दी बुला लिया है मामा। अरे अभी छोटा हूँ मामा,
और जवान होने दे अभी छोटा जवान होने दे अभी छोटा हूँ मामा, जवान होने दे अभी छोटा हूँ मामा, अभी छोटा हूँ मामा जवान होने दे। खाके माखन और मिश्री, खाके माखन और मिश्री, पहलवान होने दे अभी छोटा हूँ मामा, जवान होने दे अभी छोटा हूँ मामा, जवान होने दे अभी छोटा हूँ मामा। अरे अभी तो मैं छोटा हूँ, मिश्री माखन खा के जवान होने देता फिर बुलाता। लेकिन परीक्षित महाराज कंस हवाई के हिसाब से घूम गए, और हवा के हिसाब से घूमते रहोगे तो कभी टूटोगे नहीं। कंस बोला सुनो कन्हैया, मैं खुद किस्मती मेरे घर में साक्षात रूप महिमा आया, और प्यासा न कुआ के पास गया, प्यासे के पास कुआ आया। बोले बा भाई भाई, वैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज स्वयं कुआ प्यासे के पास चल कर के आया है। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, धन्य है मेरे लिए तो। भगवान बोले मामा अरे मार दिया जाए सुरेश या छोड़ दिया जाए। बोलो परीक्षित जी, अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सुनो बोल मामा, न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, बस मेरा श्याम उद्धार किया जाए, बस मेरा श्याम उद्धार किया जाए। कंस बोला कन्हैया न मार दिया जाए और न छोड़ दिया जाए, बोले अब तो बस मेरा उद्धार कर दिया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़े हैं कन्हैया, और मामा कंस के यहाँ पहले मल्लों से मल्ल दुआ परास्त कर दिया। उसके बाद कंस के नजदीक पहुंचे। मुझे लगता है यहाँ भी कंस मारा जाएगा, और जो लोग कंस को मारने वाले हैं वो कंस के करीब पहुंच जाएं, निवेदन है। भगवान बोले मामा अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जब हम बताएं तब मारना, ठीक है? और कंस ही को मारना, ना अगल बगल किसी को मार दो। अरे कंस और चारूण पहली बार प्रथा कृष्ण से रहे खिलाड़ी अखिलवाड़ी में रहे खेल ही खेल खिलाई। अभी नहीं और एक और कन्हैया, एक और सजने बलना, अरे मन में जान लई अब नहीं बचे हैं प्राण हमारे। कोई छक्का छूट गए ज्वानन के, नीली लाल रे पेट नहीं जाए। अरे होने हारस हुई के मिटे हैं, अरे नगला तेज में लिखी बनाई। कोई बात
लगाओ निशाना, 1 2 3। जय हो। जय बोलो विपिन बिहारी की जय बोलो। 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 अरे राधा के हितकारी की जय बोलो। अरे राधा के हितकारी की जय बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की। और जिसने कंस का 302 का मर्डर किया है और उसे कोर्ट में हाजिर किया जाए। ये कंस किसने मारा है भाई, उसको हाजिर किया जाए। तुमने मारा है, तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है इस समय। दरोगा जी का फोन आया तो आप अरेस्ट किए जाओगे, और नहीं तो यही लेना देना कर लो तो यही छोड़ देंगे फिर। ठीक है ना? क्योंकि अभी मामला यहीं पे है, निपटा लो तो ज्यादा ठीक है। आगे खींचे खींचे फिरोगे क्या फायदा है। परिचय जी 302 का मामला कितने में निपटता है? 5-7 लाख में। तो यहाँ ज्यादा नहीं, 1.5 लाख रुपए ले आओ घर से। बोलिए गोविंद भगवान की। और तब तक यहाँ कंस मार डारो मालूम परीक्षक जी, उनकी हड्डी बड्डी सब चटकाए थी। और भैया की तरफ से 100 रुपए प्रदान किए गए। भगवान सदा आपके हाथों से पाप का अंत होता रहे और धर्म की जय होती रहे। बोल गोविंद भगवान की।